बटलर और सिराज ने मचाया आरसीबी के घर में आतंक। जीटी ने कर दिया ओवर कॉन्फिडेंट आरसीबी को शांत। यार, गुजरात टाइटंस ये पिछले मुकाबले में जीत दर्ज करके यहां पर आए थे आरसीबी के घर पर खेलने। वही रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की बात करें तो ये ओवर कॉन्फिडेंट टीम तीसरे मुकाबले में नजर आई। पहले दो मुकाबले में घर के बाहर जीते थे, बेहतरीन शुरुआत इनको आईपीएल 2025 में मिली थी, तो ऐसा महसूस हुआ कि भैया अब तो ये घर पर खेलेंगे, चिन्नास्वामी पर इनका राज रहेगा। जिस तरीके का बैटिंग सेटअप दिख रहा था, जिस तरीके से गेंदबाजी सेटअप दिख रही थी, ये महसूस हो रहा था मुकाबले से पहले कि एक तरफा अंदाज में आरसीबी गुजरात टाइटंस के ऊपर हावी पड़ जाएगी। लेकिन यार, कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए, वैसा ही कुछ हाल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ हुआ। मोहम्मद सिराज, जो खिलाड़ी अभी तक कुछ साल पहले आरसीबी के लिए खेल रहे थे, बहुत बेहतरीन इनकी जर्नी रही थी। पिछले 2-3 साल आरसीबी के लिए ठीक नहीं गए थे, तो आरसीबी ने इनके ऊपर हाथ अपना हटा दिया, इनके ऊपर से विश्वास खो दिया और इनको ऑक्शन टेबल पर रिलीज कर दिया। जब इनको ऑक्शन टेबल पर रिलीज किया गया, गुजरात टाइटंस ने भरोसा जताया और उस भरोसे पर मोहम्मद सिराज खरे उतरते हुए दिखे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ यहां पर मोहम्मद सिराज ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शुरुआत के पावर प्ले ओवरों की बात करें तो कमर तोड़कर रख दी गुजरात रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। विराट कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को पवेलियन भेजा और फिर अपना काम बहुत बेहतर अंदाज से किया। फिल सॉल्ट को सिराज ने आउट किया, पडिक्कल को सिराज ने आउट किया, लियाम लिविंगस्टन को सिराज ने आउट किया। ये 3 महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई। उससे बेहतर बात यह रही कि उनकी इकोनॉमी मात्र 4.8 की रही। इस चिन्नास्वामी की पिच पर अगर आप इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर देते हैं तो खास गेंदबाजी कहलाती है। 4 ओवर में 19 पर 3, फिर साई किशोर 4 ओवर में 22 पर 2। ये फाइंड दिख रहे हैं गुजरात टाइटंस के लिए, जिस हिसाब से इनको मौके मिल रहे हैं और जिस हिसाब से उन मौके का फायदा उठा रहे हैं। बहुत ही बुरी शुरुआत थी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की। अगर हम बात करें 94 पे 5 विकेट गिर गए थे, लेकिन अंत में जाते जाते लियाम लिविंगस्टन 40 गेंदों पर 54 रनों की पारी खेलते हैं। जितेश शर्मा 21 गेंदों पर 33 रन और टिम डेविड 18 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेलते हैं। इन पारियों की बदौलत सम्मानजनक स्कोर तक आरसीबी पहुंचती है, 169 स्कोर बोर्ड पर लगाते हैं। लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के ये स्कोर चिन्नास्वामी पर काफी नहीं साबित होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इनके डायमेंशन छोटे हैं। उसके बाद सेकेंड पारी में ड्यू फैक्टर काम करता है, जिस कारण से बल्लेबाजी थोड़ी सी आसान हो जाती है। शुरुआत में पहले पारी में स्विंग था, लेकिन दूसरी पारी में उतना स्विंग देखने को नहीं मिला। तो ये सारे फैक्टर आरसीबी के खिलाफ गए। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज खासकर जॉस बटलर ने दिखाया कि राजस्थान रॉयल्स ने कितनी बड़ी भूल और कितनी बड़ी चूक की है बटलर को छोड़कर, क्योंकि ये खिलाड़ी T20 का महारथी खिलाड़ी है। कंडीशंस आप चाहे जैसे दे दो, इनके खिलाफ चाहे जैसे परिस्थितियां दे दो, ये चलेंगे, काबिल खिलाड़ी हैं। उसके उपरांत अगर हम बात करें तो आज बटलर के मैचअप्स और इस पिच पर स्टैट्स अच्छे नहीं थे, तो ये कॉन्फिडेंट रही होगी कि आरसीबी यार बटलर जल्दी और सस्ते में निपट जाएंगे। लेकिन अगर क्वालिटी रहता है किसी बल्लेबाज में, काबिलियत रहती है, तो वो कुछ दिनों तक के लिए छुपाई जा सकती है, लेकिन कभी ना कभी वो क्वालिटी, वो काबिलियत बाहर आएगी। अकेले दम पर उन्होंने ये मुकाबला जिताया है। 73 रन बनाए, 39 गेंदों पर 5 चौके 6 छक्के, 187 का स्ट्राइक रेट। साई सुदर्शन कंटिन्यूसली लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। 49 रन 36 गेंदों पर 7 चौके 1 छक्के, 136 का स्ट्राइक रेट। वहीं स्टेफन रदरफोर्ड की बात करें तो 18 गेंदों पर 30 रन 1 चौके 3 छक्के, 166 का स्ट्राइक रेट। इन सब के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर आप कह सकते हैं गुजरात टाइटंस ने ओवर कॉन्फिडेंट आरसीबी को शांत किया है, एक तरफा अंदाज में मुकाबले में मात दिया है और अब वो चौथे पायदान पर आ गए। हाँ, उनका नेट रन रेट आरसीबी से कम है। बात करें तीन मुकाबलों की तो उनके 4 पॉइंट हो गए हैं। आरसीबी के भी 3 मुकाबलों में 4 पॉइंट हो गए हैं, जिस कारण से अब नेट रन रेट पर मामला है। आरसीबी तीसरे पायदान पर और गुजरात टाइटंस पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पर। यह धमाकेदार जीत है गुजरात टाइटंस की, बड़ी जीत है। आरसीबी को आरसीबी के घर में हराना अपने आप में बड़ी बात। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपको गुजरात टाइटंस की इस जीत के बाद क्या ये उम्मीद है कि गुजरात टाइटंस अब इसी तरीके से अपने कारवां को आगे बढ़ाती जाएगी और वो टॉप 4 में जगह बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।